नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मैं मास्टर ज्ञान सिंह हूं। आइए बच्चों के बेहतर भविष्य, परवरिश, शिक्षा और संस्कार की बात करते हैं। यदि आप चाहते हैं आपका बच्चा संस्कारी, आत्मविश्वासी और सफल बने तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपका बच्चा आपकी बात मानता है? क्या आपका बच्चा आत्मविश्वास से भरा हुआ है? क्या आपका बच्चा संस्कारी है? यदि इस चीज का उत्तर ना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। बच्चे किसी भी परिवार, समाज और देश का भविष्य होते हैं। उनका व्यक्तित्व किताबों से नहीं बनता है। उनका व्यक्तित्व किताबों से नहीं बनता है, बल्कि घर का वातावरण, माता पिता का योगदान, शिक्षकों का मार्गदर्शन और समाज के योगदान से बनता है। अच्छे संस्कार ही बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव होते हैं। उनका व्यक्तित्व किताबों से नहीं बनता है, बल्कि परिवार का वातावरण, माता पिता का योगदान, शिक्षकों का मार्गदर्शन और समाज के प्रभाव से विकसित होता है। अच्छे संस्कार ही बच्चों को एक जिम्मेदार और सफल और शिक्षित नागरिक बनाते हैं। इसको शुरू करने से पहले याद रखिए, संस्कार सिखाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी गहरी बात है। संस्कार सिखाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। ऐसा दुनिया का कोई स्कूल नहीं है जो संस्कार सिखाता हो, क्योंकि संस्कार बच्चों को घर से आते हैं। बच्चे की जो पहली गुरु होती है वो उसकी माँ होती है, वहीं से बच्चे में संस्कार बनने शुरू होते हैं। आपने देखा होगा, जिन बच्चों की माँ बचपन में किसी कारण से किसी हादसे का शिकार हो जाती है, वो ज्यादातर बच्चे झगड़ालू किस्म के या अग्रेसिव किस्म के मिलते हैं। इसलिए बच्चे के संस्कारों में माँ बाप का बहुत ज्यादा योगदान होता है, खासकर माता का। इसकी शुरुआत के में हमने कुछ पॉइंट रखे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप अपने बच्चे में संस्कार डाल सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, स्वयं आदर्श बने। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं ये कहता हूं, पूरी वीडियो को छोड़ के यदि आप इस पॉइंट पर ध्यान दे लेते हैं तो आपको कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट था हमारा, स्वयं आदर्श बने। बड़ी गहरी बात है। बच्चे नकलची होते हैं। हमने वीडियो के शुरू में बताया है कि संस्कार सिखाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। वो इसीलिए बताया है, स्वयं आदर्श बने। बच्चे आपके नकलची हैं। आप झूठ बोलेंगे तो बच्चे झूठ बोलेंगे। आप परिवार में झगड़ा करेंगे, बच्चे झगड़ा करेंगे। आप शराब पी के आएंगे, बच्चे आगे चल के इन्हीं आदतों का पालन करेंगे। आप और भी कोई ऐसी गलत काम करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, बच्चे उनकी नकल करेंगे। आप खुद सारा दिन फोन में रहते हैं, बच्चों को ये कहते हैं फोन मत देखो, तो बेटा बच्चे आपकी नकल करेंगे, बच्चे फोन देखेंगे ही नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, बच्चे को ये कहते हैं झूठ मत बोलो, तो बच्चे ऐसे झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप सारा दिन झूठ बोलते रहें और कुछ भी करते रहें और बच्चे आपकी ना माने। इसमें एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, आपने भी काफी बार सुनी होगी। एक बच्चा गुड़ खाता था। वो गुड़ खाता था। माँ बाप उसकी इस आदत से बड़े परेशान थे। माँ बाप उसको लेके गांव के पास एक डेरा था, महाराज रहते थे, वहां लेके चले गए। उन्होंने महाराज से जाके कहा, महाराज हमारा बच्चा गुड़ खाता है, इसका कुछ इलाज करो। उसने ये कहा कि ठीक है भाई, इसका इलाज तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप 2 दिन बाद आना या 1 सप्ताह के बाद आना। 2 दिन बाद या 1 सप्ताह के बाद जब वो वापिस उनके पास जाते हैं तो वो उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, बड़े प्यार से एक ही बात कहते हैं, बेटा गुड़ मत खाया करो। उसके माँ बाप बड़े हैरान हुए कि उन्होंने कहा कि गुरुजी ये बात तो आप इसको 2 दिन पहले भी कह सकते थे। उसने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया कि भाई 2 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था। इसलिए ये हर एक माता पिता, अभिभावक से विनती है कि यदि आप गुड़ खाएंगे ना, तो आप बच्चे को गुड़ खाने से मना नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको स्वयं आदर्श बनना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे संस्कारवान हो सकते हैं, नहीं तो कोई भी संभावना नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, कहानियां व प्रेरक प्रसंग। बड़ी पुराने जमाने में क्या होता था, बच्चे दादा दादी, नाना नानी के बहुत संपर्क में रहते थे। दादा नानी, ये टीवी फोन वगैरह हमारे पास होते नहीं थे, बच्चे इनके संपर्क में रहते थे। दादा दादी, नाना नानी कहानियां सुनाते थे अच्छी अच्छी। बच्चे उन कहानियों की नकल करते थे, उनके अच्छे पात्र होते थे, उनके नकल करते थे और उसमें संस्कार अपने आप ढल जाते थे।
लेकिन आजकल दौर दूसरा आ गया है, डिजिटल दौर आ गया है, लोगों के पास टाइम का अभाव है, इसलिए वो चीजें बहुत दूर चली गई हैं। लेकिन उन चीजों का अब भी महत्व है। अपने बच्चों को शाम के समय जब भी आपका टाइम लगता है उनको कहानियां सुनाएं, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएं जो बहुत आगे चल के उनके अंदर गुणों का विकास कर सकती हैं, उनके गुणों में वृद्धि कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों में संस्कार डालने में कहानियां व प्रेरक प्रसंगों का बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा जो पॉइंट है, नियमित दिनचर्या बनाएं। देखिए, टाइम टेबल का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी संस्था हो, कोई भी कंपनी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, उसके सफल होने में उसकी दिनचर्या का बड़ा अहम योगदान होता है। स्कूलों में भी आप देखते हैं कि एक टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल के हिसाब से सारे काम होते हैं। इसी प्रकार हमें बच्चे का भी टाइम टेबल बनाना चाहिए। उसका पढ़ने का टाइम निश्चित होना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम तक आप पढ़ेंगे, इस टाइम आप उठेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक आप स्कूल का काम करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक आप भाई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे, खेल कूद है या और कुछ है। ये टाइम आप अपने माता पिता या दादा दादी के साथ व्यतीत करेंगे। इस तरह की दिनचर्या हर एक बच्चे की होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, एक चार्ट बना के बच्चे के कमरे में लगा दीजिए और बड़े प्यार से बच्चे को उस चार्ट को फॉलो करने के लिए कहिए। और शाम को एक बार उसकी फीडबैक लेके ये जरूर पूछिए कि भाई जो हमने टाइम टेबल बनाया था उसमें कहां चूक रह गई, आज आपने उस टाइम टेबल का कितना पालन किया। ये जो नियमित दिनचर्या बनाएंगे, इससे बच्चों में आदतों का विकास होगा और यही आदतें आगे चलकर उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। यही आदतें आगे चल के उसका ये निश्चित करती हैं कि वो किस प्रकार का नागरिक बनेगा, कैसा इंसान बनेगा। इस प्रकार नियमित दिनचर्या और आदतों का बच्चे में संस्कार डालने में बहुत बड़ा योगदान है। अगला जो चौथा पॉइंट हम बात करते हैं, धन्यवाद और क्षमा मांगना। देखिए, कोई भी आदमी हो, गलतियां सबसे हो जाती हैं, अच्छे काम सभी करते हैं। हमें ये चीज बच्चे में जन्म से डालनी है कि बेटा यदि कोई किसी से हम कोई चीज लेते हैं तो हमें उसका धन्यवाद करना है। कि कोई हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा मांगनी है। किसी के कमरे में जाना है तो अंदर जाने से पहले डोर खटखटाना है। देखिए, हमने शुरू में ये बताया है कि संस्कार सिखाए नहीं जाते। आप इस तरह की से बता के संस्कार सिखाए नहीं जाते, ये वीडियो दिखाएंगे और बच्चों में संस्कार आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। ये जो बातें बताई गई हैं, इनको आपने अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चा अंदर बैठा हुआ है, आप उसके कमरे में जाते हैं, आप दरवाजा खटखटा के उसके कमरे में जाइए। 2 बार 4 बार जब आप इस तरह से करेंगे तो बच्चे को यह पता चल जाएगा कि मुझे जब किसी के कमरे में जाना है तो मुझे भी दरवाजा खटखटा के जाना है। जब बच्चे से बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो या कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए, उसका धन्यवाद कीजिए। ये चीजें बड़ी अहम होती हैं। और जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं शाम को घूमने, बच्चे को अपने साथ लेके जाइए। आप जैसे मान लीजिए कोई परिवार का बड़ा सदस्य मिल जाता है, आप उसको राम राम करते हैं, बच्चा बड़ा देखता है, अभी देख मेरे पापा ने इसको राम राम किया है तो मुझे भी इसको राम राम करना चाहिए। तो इस तरह से जब आप इस तरह का वातावरण बच्चे के लिए तैयार करेंगे तो वो एक अच्छा नागरिक बन जाएगा और उसमें धन्यवाद और क्षमा की भावना आ जाएगी। 5वां जो हमारा पॉइंट है वो स्क्रीनिंग टाइम निश्चित करें। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चे सारा दिन फोन में लगे रहते हैं। आपको यह देखना है, हमने ऊपर बताया है कि आप बच्चे का जब टाइम टेबल बनाते हैं उसमें स्क्रीनिंग टाइम भी निश्चित कर लें कि इस टाइम से इस टाइम तक बेटा आपको फोन देखना है। ठीक है, आपने टाइम निश्चित कर दिया। ये नहीं है कि उस टाइम के दौरान आपने फोन दिया, आप फ्री हो गए, आप कहीं जाएं कहीं आए, नहीं, ये गलत बात है। आप ये देखिए उस टाइम के दौरान बच्चे ने क्या क्या देखा है, किस किस से बात की है, क्या क्या गेम खेला है, कौन सा गेम खेला है, किससे चैटिंग की है, क्या एक्टिविटी की है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को फोन दे देते हैं। अब बच्चा तो नाजुक मन होता है और आपको पता है सोशल मीडिया जब खुलता है तो देखो अच्छी चीजें भी आती हैं और बुरी भी चीजें भी आती हैं। बच्चे का मन कोमल होता है, उसको पता ही नहीं होता कि मुझे किस दिशा में जाना है और कैसी बातों को ग्रहण करना है। इसलिए इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देखें। जब बच्चे का आप स्क्रीनिंग टाइम निश्चित करते हैं उस दौरान बच्चे पर नजर जरूर रखें। बच्चे से पूछें, बेटा तुमने क्या देखा है, आज क्या सीखा है। देखिए, यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। कई बार ये बोल देते हैं कि भाई बच्चा झूठ बोलता है।
देखो, झूठ बोलने के लिए मैं एक चीज मानता हूं। अगर बच्चा आपसे डरता है तो झूठ बोलेगा। मेरे ध्यान से सुनना, अगर बच्चा आपसे डरता है तो झूठ बोलेगा, लेकिन अगर बच्चा आपसे प्यार करता है तो आपसे झूठ नहीं बोलेगा। देखो, डरने में और प्यार करने में फर्क है। हम झूठ वहां बोलते हैं जहां हमें पकड़े जाने का, किसी सजा का या डर का प्रावधान होता है। जहां हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है, वहां हम झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम निश्चित करें, उसको बार बार देखते रहें, बच्चे क्या देख रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा जिम्मेदारी दें। बच्चे को घर में छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, छोटे छोटे काम बताएं। बेटा, जैसे आपने कुत्ता रखा हुआ है, आप बताइए कि बेटा ये डॉग है ना, इसको सुबह का खाना आपको देना है। दूसरे बच्चे को बोल दिया बेटा शाम का खाना आपको देना है। और जैसे घर में बड़े बूढ़े हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, बेटा अपने दादा को चलो खाना खिला के आओ, दादी को खाना खिला के लाओ, उनका हालचाल पूछो कैसे हैं। तो इस तरह की जब हम छोटी छोटी जिम्मेदारियां देंगे तो वो एक बहुत आगे चल के एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। उनके पास जिम्मेदारियां आएंगी तो उनको बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि वो इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों का पालन करने से उनमें जिम्मेदारियों का पालन करने की भावना आ गई है। वो इनको बोझ नहीं समझेंगे। इनको बोझ नहीं समझेंगे तो बच्चे अग्रेसिव नहीं होंगे तो वो आपका कहना भी मानेंगे। इसलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। अगला जो हमारा आखिरी जो पॉइंट है, अच्छे कार्यों की सराहना करना, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। बच्चे जब अच्छा काम करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, उसको जरूर कहिए बेटा ये आपने बहुत अच्छा किया है। बच्चा बड़ा खुश होएगा, अगली बार फिर उस काम को और तरीके से करेगा। यदि बच्चे ने कोई गलती कर भी दी है, फिर सुनना, यदि बच्चे ने कोई गलती कर भी दी है तो उसके कहने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपने ये कह दिया बेटा तूने गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, इसको कहने का एक और तरीका ये हो सकता है, देखिए बेटा ये आपने इस काम को ऐसे किया है, लेकिन यदि आप इसको ऐसे करते ना तो ये और बेहतर हो सकता था। इससे बच्चा क्या मानेगा कि बच्चे में हीन भावना नहीं आएगी कि मैं तो ठीक कर ही नहीं सकता, मैं तो गलत कर रहा हूं। इसलिए बच्चे को टोकना भी ऐसे है कि उसको ये ना लगे कि तुम्हें टोका जा रहा है, उसको ये लगे कि तुम्हें सुधार किया जा रहा है। इसलिए ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंत में हम ये कहना चाहेंगे, हर बच्चा खास होता है। सही मार्गदर्शन और अच्छे संस्कार उसके उज्जवल भविष्य की नींव है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों और खासकर माता पिता के साथ साझा करें, और बच्चों से जुड़ी हुई जानकारी, बच्चों की परवरिश, शिक्षा और संस्कार से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें नई नई वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक नई व बहुत ही जानदार वीडियो के साथ।